अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम ये सबक सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे मसलों को जिन्हें हम इग्नोर करते हैं वो किस तरह बड़े होके हमारे लिए मुसीबत बनते हैं। और इस स्टोरी में डियर फ्रेंड्स हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखेंगे, बहुत से ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, इसको जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं इनटू उर्दू या हिंदी तो इससे क्या होगा, हमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत से ग्रामर भी मिलेगा। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स के किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस अगर इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर जो है मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि द पेबल यानी कि कंकर, जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसको हम कहते हैं पेबल कहते हैं। ठीक है, इन द शू यानी कि जूते में, यानी कि जूते में कंकर या छोटे छोटे पत्थर। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एज अ डेटर्मिनर जो क्या करता है, स्पेसिफिक करता है वर्ड को। पेबल जो है एक कॉमन नाउन है। ठीक है, शू भी एक कॉमन नाउन है जिसका मैंने जूता। जो हमारी मेन करेक्टर का नाम है उसका नाम है अरमान। अरमान वाज अ यंग ट्रेवलर। अरमान एक छोटा या जवान मुसाफिर था, या आप कह सकते हो सफ़र करने वाला, जिससे सफ़र का काफ़ी शौक़ होता है उसको कहते हैं, जिसे हम वे फेयरर भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको हम कम्यूटर भी कहते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर इसके सिनोनिम देखा जाए इसको वॉयेजर भी कहते हैं। ये सारे जो है इसकी सिनोनिम है, इनको नोट करें। अच्छा, वो एक नौजवान मुसाफिर था जो लव्ड, जो पसंद करता था। लव मीन पसंद करना या लाइक भी कह सकते हैं। क्या पसंद करता था? टू वॉक, चलना, थ्रू माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में, यानी कि पहाड़ों में जाना चलना उसे काफ़ी पसंद था। वी यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को। ये जो सारे इन्फॉर्मेशन है इसको रिलेटिव क्लास कहते हैं और ये इसका मैन क्लास है। यानी कि पहाड़ों में उसे जाना पसंद था। और क्या पसंद था? एंड वैलीज और वादियों में भी उन्हें जाना क्या था, पसंद था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, ई सेट आउट, ओ निकला। सेट आउट मीन निकला। स्टेप आउट भी इसको सम एक्सटेंड कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सेट आउट मीन निकला। खासकर किसी सफ़र के लिए आप निकलते हो उसको हम सेट आउट कहते हैं। ठीक है, वो निकला किस चीज़ के लिए? ऑन अ लॉन्ग आइक, एक लंबी पैदल के सफ़र पर। आइक कहते हैं पैदल के सफ़र को कहते हैं। ठीक है, पैदल के चलने को कहते हैं, यानी कि एक लंबे पैदल के सफ़र के लिए निकला। टूवर्ड अ नियर बाई विलेज, यानी कि एक नज़दीक के गाँव की तरफ। ठीक है, टूवर्ड मीन की तरफ यहाँ पे बेसिकली, एंड नियर बाई मीन नज़दीक के, विलेज कहते हैं गाँव को। रेफरेंस यहाँ पे टूवर्ड का इस्तेमाल की गई है। ये यहाँ पे हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आइक टू, लेकिन टू का इस्तेमाल नहीं टूवर्ड। टू और टूवर्ड में सिंपल फ़र्क ये है, जो बिल्कुल वैसे ये दोनों में एक है, लेकिन जो सिंपल जो डिफरेंस है वो है कि टूवर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपका जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे रुकने वाले नहीं हो, शायद वो आपका डेस्टिनेशन ना हो, मंजिल ना हो, तो आप वहाँ पे टूवर्ड इस्तेमाल करोगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन वहीं पे है तो आप उसकी तरफ टू का इस्तेमाल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्कूल कंफर्म जाना है, मेरी जो डेस्टिनेशन है, मैं कहूँगा आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल मिसाले जाऊंगा। अगर मेरे स्कूल नहीं तो वहाँ पे मैं टूवर्ड का इस्तेमाल करूँ। इस सिंपल डिफरेंस है, वैसे इन दोनों का बिल्कुल मानी सेम है। अच्छा, वो क्या है कि नज़दीक के विलेज की तरफ, यानी कि जो है पैदल के लिए निकला। द सन वॉज ब्राइट, जो सूरज है, सन कहते हैं सूरज को, वाज मीन था, ब्राइट मीन रोशन था, चमकदार था, यानी कि काफ़ी दिन था। बर्ड वर सिंगिंग, परिंदे चहचहा रहे थे, गाना गा रहे थे। बर्ड्स, यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, ये जो है ये प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे वर्क का इस्तेमाल किया गया, वरना सिंगुलर होता यहाँ पे वास का इस्तेमाल किया होता। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस की सेंटेंस है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब विद आईएनजी है। परिंदे चहचहा रहे थे, एंड और देयर एयर, एंड द हेयर, और जो हवा थी, फेल्ट फ्रेश, यानी कि ताज़ा जो है महसूस हो रही थी, ताज़ा लग रही थी। फेल्ट मीन ये फील के सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने महसूस करना या लगना। फ्रेश कहते हैं ताज़ा को। रेफरेंस आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि बट, लेकिन, आफ्टर जस्ट एन आवर, यानी कि सिर्फ एक घंटे के बाद, आफ्टर मीन के बाद, जस्ट मीन सिर्फ, एन आवर एक घंटे के बाद, ऑफ वॉकिंग चलने, एक घंटे चलने के बाद, वॉक मीन चलना। ये बिगेन, उसने शुरू किया, टू फील पेन, दर्द का महसूस करना, बिगेन में शुरू करना, स्टार्ट, कॉमन्स, इनिशिएट,
तीनों इसके जो है सिनोनिम है। उसने शुरू किया क्या चीज़, दर्द का महसूस करना, पेन कहते हैं दर्द को, जिसे हम अर्थ भी कहते हैं टू द सम एक्सटेंट, महसूस करना शुरू किया कहाँ पे, इन इस फुट, अपने पाहों में। इट वॉजेंट शॉर्प, ये तेज़ नहीं था, शॉर्प मीन तेज़ होना, नुकीला, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ थी जो वो तेज़ नहीं था, नुकीला नहीं था, जस्ट एनोइंग, सिर्फ परेशान कुन था, जिसे हम इरिटेटिंग भी कहते हैं और बॉदरसम भी कहते हैं। ये दोनों एनोइंग के क्या है, सिनोनिम है। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस की, स्टॉप्ड, वो रुका, जब इसने दर्द महसूस की तो क्या हुआ, स्टॉप्ड, रुका, ये सब्जेक्ट है यानी कि डूअर ऑफ एक्शन है, और रुका जो है आपका मैन वर्ब है, और रुका, लुक्ड अराउंड, इधर उधर देखा, एंड थॉट, और सोचा, क्या सोचा, आई विल टेक केयर ऑफ इट लेटर, मैं इसके बाद में इसका देखभाल करूँगा, मैं इसको बाद में देखूँगा, यानी किस चीज़ को, ये जो मेरे जूते में कोई चीज़ है जो मेरे पाँव को लग रहा है, इसको मैं बाद में देखूँगा। क्या लिखा हुआ डिफरेंस के, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, टू वेस्ट टाइम, यानी कि वक्त को ज़ाया करना, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज है, डू है यहाँ पे, नॉट, वांट ये मैन वर्ब है, फिर वेस्ट टाइम, यानी कि मैं नहीं चाहता मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, ज़ाया करूँ यहाँ पे उस पत्थर के लिए ढूंढूँ अपने जूते में, तो इससे क्या होगा, टाइम ज़ाया होगा। तो क्या हुआ कि सो ई कैप्ट वॉकिंग, वो चलता रहा, ठीक है, सो मीन तो, ई कैप्ट वॉकिंग यानी कि चलता रहा, द पेन गॉट वर्स, यानी कि जो दर्द था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, गॉट वर्स यानी कि ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा ख़राब होता गया, विद एवरी स्टेप यानी कि हर कदम के साथ, स्टेप कहते हैं कदम, सून बहुत जल्द, ई वॉज लिम्पिंग, वो क्या कर रहा था, लंगड़ा रहा था, लिम्पिंग मतलब लंगड़ाना, और इसकी जो अगर सिनोनिम है इसको हम ऑबलिंग भी कहते हैं कुछ हद तक, और स्टेगरिंग भी कहते हैं, ये दोनों इसको नोट करते जाएं। क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, वैन यानी कि जब, ई फाइनली, वो बिल आखिर, रीच्ड यानी कि पहुंचा, फाइनली को हम एवेंचुअली भी कहते हैं, ठीक है, रीच मीन पहुंचा, जिसे हम अराइव भी कहते हैं, पहुंचा कहाँ पे, द विलेज यानी कि गाँव में पहुंचा, इन द इवनिंग, शाम को, इज फुट, उसकी जो पाहुन था, वह स्वेलन यानी कि सूजा हुआ था, उसका जो पाउन था वो सूजा हुआ था, सूजने को या स्वेलन को हम क्या कहते हैं, इनगोच भी कहते हैं, ठीक है, वो पाउन जो था उसका सूजा हुआ था, एंड और ई वॉज एग्जॉस्टेड, और वो थका हुआ था, ठीक है, एग्जॉस्टेड मीन थका हुआ, जैसे हम टायर भी कहते हैं, जिसको हम फटीग भी कहते हैं और वेरी भी कहते हैं, ये दोनों जो है, इन दोनों के मायने थका हुआ, बेजार होना। आगे क्या लिखा डिफरेंस के, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स, सिटिंग आउटसाइड यानी कि बाहर बैठा हुआ था, साहिम उसे देखते हुए, स्ट्रगल यानी कि कोशिश करते हुए, मुश्किल का सामना करते हुए, एंड सेड और कहा, यानी कि एक बूढ़ा शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था, इसको देख रहा था कि अपने जूते और पाँव के साथ स्ट्रगल कर रहा था, और क्या उसने पूछा कि वाई डिडंट यू स्टॉप, आप क्यों नहीं रुके, स्टॉप नहीं रुके, आप क्यों नहीं रुके, वैन जब, वैन फर्स्ट फेल्ट पैन, जब आपने पहली बार इसके दर्द महसूस की, यानी कि उसी टाइम जब आपने इसकी दर्द महसूस की, आप क्यों नहीं रुके। अरमान लुक्ड डाउन, अरमान ने नीचे देखा, लुक डाउन में नीचे देखा, एंड स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता से, टुक ऑफ यानी कि जो है निकाला, टुक ऑफ में निकाला, इस शू अपने जूते को, अस्माल पेबल, एक छोटा सा कंकर, पेबल को हम स्टोनलेट भी कहते हैं, ठीक है, रिट भी कहते हैं, ग्रिट भी कहते हैं, एक छोटा सा जो कंकर था, फेल आउट, बाहर निकला, यानी कि उसने अपना जूता निकाला और देखा कि एक छोटा सा कंकर है वो बाहर निकला। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि, दिस टैनी, ये छोटा, थिंग चीज़, काज्ड मी, वजह बनी, ऑल दिस ट्रबल, इस तमाम परेशानी के, यही छोटा चीज़, यानी कि उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए, यही छोटा चीज़ पूरी इस जो है परेशानी की वजह बनी है। ई सैड, उसने कहा, अमेज्ड यानी कि हैरान होकर। तो क्या हुआ कि द ओल्ड मैन, बूढ़ा शख्स, नॉडेड यानी कि सर को हिलाया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि दैट्स ऑल स्मॉल प्रॉब्लम्स आर, यानी कि बिल्कुल यही तो है, इसी तरह हैं छोटे मसले, इसी तरह हैं, दैट्स ऑल द स्मॉल प्रॉब्लम्स आर, इसी तरह छोटे मसले हैं। इफ़ यू इग्नोर, अगर आप अगर नज़रअंदाज करो, दैम यानी उन्हें, यानी छोटे छोटे मसलों को अगर आप नज़रअंदाज करो, नज़रअंदाज करने को डिफरेंस आप निगलेक्ट भी कह सकते हैं, मार्जिनलाइज भी कहते हैं, ठीक है, ओवरलुक भी कहते हैं। अगर आप उनको क्या करो, नज़रअंदाज करो, दे ग्रो, वो बढ़ जाते हैं,
अरमान स्माइल्ड यानी कि अरमान इस बात पे मुस्कुराया, एंड थैंक्ड और शुक्रिया अदा किया एम यानी कि उनका, दैट नाइट उस रात, ई सैट बाय द फायर वो आग के करीब बैठा, सैट में बैठा, बाय द फायर यानी कि आग के करीब, एंड रोट और लिखा इन इस जर्नल अपनी याददाश्त में, अपनी जर्नल में, एक लॉग बुक है उसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें उसने लिखा, आगे क्या लिखा डिफरेंस के, उसने क्या लिखा कि डील विद स्मॉल प्रॉब्लम्स अर्ली, यानी कि छोटे छोटे मसलों को पहले ही हल करो, डील यहाँ पे इसका मैंने हल करना, टू सॉल्व, अ लिटल स्टोन एक छोटा सा पत्थर, टुडे आज यानी कि आज का एक छोटा सा पत्थर, कैन बिकम बन सकता है, अ माउंटेन एक पहाड़, टुमारो यानी कि आज का एक छोटा सा मसला कल का एक बहुत बड़ा मसला मुसीबत बन सकता है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंस कि नेवर इग्नोर, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करो, कभी भी एवॉइड ना करो स्मॉल प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे मसाइल को, फेस देम अर्ली यानी कि उन्हें पहले ही जो है उनका मुकाबला करो, उनको फेस करो, बिफोर दे ग्रो बिगर, इससे पहले कि वो बड़े हो जाए, एंड और अर्थ ह्यूमर और आपको ज़्यादा नुकसान दे दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी डिफरेंस। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।